नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं ट्राइकोमोनास वैजाइनैलिस के बारे में। क्या होता है, आइए देखते हैं। यह एक फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ है। फ्लैजला इसकी हेल्प करती हैं, मोटिलिटी में हेल्प करती हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। जैसे अमीबा भी एक प्रोटोजोआ है। उसके वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लोकोमोशन कैसे होता है उसका, स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है। उसी तरह जो ट्राइकोमोनास वैजाइनैलिस है उसमें लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला होती हैं। इधर आप डायग्राम में देख सकते हैं, एंटीरियर पोल पर 4 एंटीरियर फ्लैजिला होते हैं। इसका शेप कैसे रहता है, ये पियर शेप का होता है। पियर शेप मतलब ये नाशपाती के आकार का ऑर्गेनिज्म होता है और ये सिर्फ ट्रोफोजोइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ट्रोफोजोइट जो रहता है वही इसकी इन्फेक्टिव स्टेज रहती है। देखिए बहुत सारे प्रोटोजोआ होते हैं, उनमें से ट्राइकोमोनास भी एक प्रोटोजोआ है। अनदर प्रोटोजोआ लाइक प्लाज्मोडियम आपने सुना होगा, वो क्या कराता है, मलेरिया कराता है, प्लाज्मोडियम। उसी प्रकार ट्राइकोमोनास भी कौन सी बीमारी कराता है, ट्राइकोमोनियासिस नामक बीमारी कराता है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अभी क्या अपने को क्या याद रखना है ट्राइकोमोनास के बारे में कि कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, पियर शेप का ऑर्गेनिज्म होता है। ये याद रखना, पियर शेप मतलब नाशपाती शेप का ऑर्गेनिज्म होता है, आपको हर जगह हेल्प करेगा। और इसमें क्या रहते हैं, फ्लैजिला रहते हैं, 4 एंटीरियर फ्लैजिला रहते हैं। और ये कौन सी डिजीज़ कराता है, ट्राइकोमोनियासिस डिजीज़ कराता है। और इसकी सिर्फ एक ही फॉर्म रहती है, दैट इज़ ट्रोफोजोइट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ट्राइकोमोनियासिस क्या होता है, ट्राइकोमोनियासिस ये मोस्ट कॉमन नॉन वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। नॉन वायरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ मतलब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के से फैलती हैं। तो वायरल में आप देख सकते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये सभी डिजीज़ वायरल होती हैं। मोस्ट कॉमन अपनी जो एसटीडीज रहती हैं वो वायरल रहती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन नॉन वायरल एसटीडीज कौन सी है, ट्राइकोमोनियासिस। यह रिप्रोडक्टिव एज के मेल और फीमेल्स को अफेक्ट करती है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे ट्राइकोमोनियासिस क्या कराता है, ट्राइकोमोनियासिस कराता है अपना एसटीडी कराता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कराता है। और ये क्या है, मोस्ट कॉमन नॉन वायरल मतलब वायरल नहीं है, वायरस नहीं है, क्या है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, मोस्ट कॉमन नॉन वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कराता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके ट्राइकोमोनियासिस ये अपन ने देखा कि ये मेल और फीमेल्स दोनों को इन्फेक्ट करता है। अब अपन देखते हैं कि फीमेल्स में इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। देखिए इसका सबसे प्रोमिनेंट फीचर होता है ट्राइकोमोनियासिस का फाउल स्मेलिंग ग्रीनिश येलोइश वेजाइनल डिस्चार्ज। इधर आप देख सकते हैं, फाउल स्मेलिंग ग्रीनिश येलोइश वेजाइनल डिस्चार्ज। थिन वाटरी डिस्चार्ज होता है जो कि बहुत स्मेल करता है, गंदा स्मेल करता है। और कलर इसका कैसा रहता है, येलोइश टू ग्रीनिश कलर का रहता है। कभी कभी ऐसा फ्रोथी और बबली टाइप का डिस्चार्ज होता है, झाग सा बनता है। ठीक है, तो ट्राइकोमोनियासिस की फीमेल इस कंप्लेन के साथ आती है कि हमें बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज या फिर ग्रीनिश येलोइश वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। इसके अलावा वेजाइना में इरिटेशन होता है, तो उसमें खुजली होती है, जलन होती है। और ड्यूरिंग मिक्चुरेशन पेशाब के दौरान दर्द भी होता है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम होते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान दर्द भी हो सकता है। इधर मैंने समराइज किया है सारे सिम्टम को एक साथ, इधर आप देख सकते हैं। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम आपको याद रखना है कि फीमेल कैसे प्रेजेंट करेगी, वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ, येलोइश ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग, गंदा स्मेल करेगा वो, है ना। ऐसे फीमेल जो है ना कंप्लेन करेगी कि बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है और उसका फाउल स्मेल है, गंदी स्मेल आती है। तो क्या आपको याद रखना है इसका सिम्टम।
दूसरा इसमें लिखा हुआ क्रीमी और बबली डिस्चार्ज, मैंने जैसे कि बताया कि झाग बनता है इस डिस्चार्ज, झागी थोड़ा झाग जैसा डिस्चार्ज होता है इसका। फाउल स्मेलिंग बताया, गंदा स्मेल करता है। यहाँ पर मैं इधर बता रही हूँ, आप इधर सिम्टम देख सकते हैं। फाउल स्मेलिंग, गंदा डिस्चार्ज होता है इसका। इसके अलावा क्या आप देख सकते हैं, वेजाइना में ईचिंग होती है और पेनफुल मिक्चुरेशन होता है। पेन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स के टाइम पर भी पेन हो सकता है, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन, वेजाइना में रेडिश कलर की हो जाती है वेजाइना। और कभी कभी लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, नीचे की साइड पेट में दर्द की शिकायत भी कर सकती है फीमेल, ठीक है। तो अब हम यहाँ समराइज कर देते हैं सब एक साथ क्या क्या होता है, आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला चीज़ आपको याद रखना है कि फीमेल क्या कंप्लेन करेगी, वेजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेन करेगी। वेजाइनल डिस्चार्ज जो कि कैसा रहेगा, ग्रीनिश येलो कलर का फाउल स्मेलिंग, गंदा स्मेल करेगा, ठीक है। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, ग्रीनिश येलो कलर का फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके अलावा उसको वेजाइना में खुजली हो सकती है, जलन हो सकती है, जब वो यूरिन पास करती है तो उसको उस टाइम पे दर्द हो सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे दर्द हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, फीमेल्स में तो अपने सारे सिम्टम देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं मेल्स में क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। क्योंकि हमने देखा ट्राइकोमोनियासिस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के मेल तथा फीमेल दोनों को इन्फेक्ट करता है। अब मेल्स में क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। जनरली मेल्स जो रहते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, यदि वो उनको इन्फेक्शन होता भी है तो उनमें सिम्टम नहीं आते हैं। लेकिन यदि सिम्टम आते भी हैं तो हम ये मेनली जो मेल की किस पार्ट को अफेक्ट करता है, यूरेथ्रा को अफेक्ट करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड को अफेक्ट करता है। मैंने यहाँ डायग्राम में मार्क करा है, ये आप देख सकते हैं, यूरेथ्रा को अफेक्ट करता है, इधर प्रोस्टेट ग्लैंड को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो मैंने बताया अधिकतर मेल में कोई सिम्टम नहीं आते हैं, कोई लक्षण नहीं आते, एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। लेकिन कुछ में सिम्टम आते हैं, जैसे कि यूरेथ्रल डिस्चार्ज, उनके पेनिस से वाइट कलर का डिस्चार्ज आने लगता है। पेन ड्यूरिंग द यूरिनेशन, हमने फीमेल्स में भी यही कंप्लेंट पड़ी थी। यूरिनेशन मतलब यूरिन पास करते समय दर्द होना, या फिर पेन एंड स्वेलिंग इन द स्क्रोटम, पेन और स्वेलिंग, स्क्रोटम में पेन या स्वेलिंग भी हो सकती है। चलिए, ये तो पेशेंट आया और उसने हमें कंप्लेन की मुझे ये दिक्कत हो रही है। अब हम उसको पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, हम पेशेंट को लिटाएंगे और उसमें पर वेजाइनम और पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे। तो हम देखेंगे उसकी सर्विक्स को, एक टर्म होती है स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, ये हमेशा एसोसिएटेड रहती है, साइन होती है किसका, ट्राइकोमोनियासिस का। यदि स्ट्रॉबेरी सर्विक्स मिल रही है तो आप कह सकते हैं कि उस पेशेंट को ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, हम देखते हैं पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन में। आप इधर डायग्राम में आप देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं रेड रेड हेमरेजिक पॉइंट आपको दिख रहे हैं, पूरा सर्विक्स है, ये अपनी क्या है, सर्विक्स है। इधर आप रेड सर्विक्स पूरी कवर्ड रहती है रेड रेड डॉट से, आप देख सकते हैं सर्विक्स इज कवर्ड बाय द रेड डॉट्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी की जैसे अपीयरेंस देती है सर्विक्स की, क्योंकि स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, पूरी रेडिश कलर की हो जाती है, और उसमें एक पंक्टेटिंग हेमरेजिक डॉट्स मिलते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पर बहुत सारे हेमरेजिक रेड रेड जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ये किसको मिमिक करते हैं, स्ट्रॉबेरी को मिमिक करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, ठीक है। पूरी सूजन आ जाती है स्ट्रॉबेरी में, रेड डॉट्स आ जाते हैं, रेडिश कलर की हो जाती है, तो स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, इसको आपको याद रखना है। ये किसका साइन होता है, ट्राइकोमोनियासिस का। यदि स्ट्रॉबेरी सर्विक्स मिल रही है तो हम बोल देते हैं पेशेंट को ट्राइकोमोनियासिस है। चलिए, तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या याद रखना है, एग्जामिनेशन में, पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन में क्या मिलता है, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स। जब भी स्ट्रॉबेरी सर्विक्स आए तो आपको किसके बारे में सोचना है, ट्राइकोमोनियासिस के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं डायग्नोसिस के बारे में। फीमेल ने कंप्लेन कर दिया,
वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है जो कि फाउल स्मेलिंग है, येलोइश ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज है। उसने अदर कंप्लेंट्स भी बता दी, लाइक पेन इन द यूरिनेशन, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन, ये सारे कंप्लेन वो बता रही है। ठीक है, हमने एग्जामिन भी कर लिया, हमको क्या मिला, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स मिला। अब हम उसको करना है, डायग्नोसिस करना है। तो हम क्या करेंगे डायग्नोसिस में, हम मोस्ट कॉमनली जो सैंपल यूज करते हैं डायग्नोसिस के लिए, उसमें है सबसे पहला वेजाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन। जो वो डिस्चार्ज हो रहा है, वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो हम पेशेंट को बोलेंगे उसको कलेक्ट करें और फिर हम उसका वेट माउंट प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम देख सकते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ को, ट्राइकोमोनास को हम देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोटाइल होते हैं, इनकी मोटिलिटी होती है क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। फॉलिंग लीफ लाइक मोटिलिटी होती है इनकी। दूसरा, हम उनका यूरिन सैंपल भी इकट्ठा करवा सकते हैं, यूरिन सैंपल भी ले सकते हैं, उसका वेट माउंट बना सकते हैं। अभी मैं बताऊंगी यूरिन सैंपल में मेरे पास एक वीडियो है, उसको मैं लास्ट में आप लोग को दिखाती हूँ। और हम उसका पैप स्मीयर एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं, स्लाइड में उसका स्मीयर लेके पैथोलॉजी में सेंड कर सकते हैं। दूसरे भी टेस्ट होते हैं जो हम जनरली यूज नहीं करते हैं, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। कल्चर, जो वेजाइनल फ्लूइड है उसका हम कल्चर करा सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट भी करा सकते हैं, नाट टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन रूटीनली हम कल्चर और नाट नहीं कराते हैं क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमनली हम वेजाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन, यूरिन सैंपल और पैप स्मीयर कराते हैं। चलिए, तो आपको क्या यहाँ पर याद रखना है, कैसे डायग्नोज करेंगे। हम पेशेंट का वेजाइनल फ्लूइड ले सकते हैं, वेजाइनल फ्लूइड का वेट माउंट बना सकते हैं। दूसरा, यूरिन सैंपल ले सकते हैं। तीसरा, पैप स्मीयर ले सकते हैं। लेकिन कोई पूछे गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, कल्चर जो है वेजाइनल फ्लूइड का जो कल्चर है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। ठीक है, और नाट भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसके लिए। चलिए, अब हम देख सकते हैं कि यूरिन में कैसा दिखता है, ट्राइकोमोनाज यूरिन में कैसा दिखता है। यहाँ मैंने जो इस सर्कल मार्क किया है, ये जो मैंने इधर पर मार्क करा है, ये देख सकते हैं आप, ये ऐसा आपको दिख रहा है इस वाले इधर पर। ये ट्राइकोमोनास जैसे कि मैंने बताया कैसा रहता है, पियर शेप का ऑर्गेनिज्म रहता है। और इसका आप इधर ये फ्लैजिला देख पा रहे होंगे, ये फ्लैजिला, ये इसकी फ्लैजिला है। ठीक है, ये चीज़ें पियर शेप का ऑर्गेनिज्म है। यहाँ भी आप देख सकते हैं छोटा सा पियर शेप ऑर्गेनिज्म, छोटा सा इसका फ्लैजिला दिख रहा है क्योंकि हम इसको 40x40 पावर में देख रहे हैं, इसलिए हमको ये बहुत छोटे छोटे दिखते हैं और छोटा छोटा इनका फ्लैजिला दिखता है। इधर भी आप देख सकते हैं, ये सारे क्या हैं, ट्राइकोमोनाज हैं जो कि हमको यूरिन में दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने बताया था कि पैप स्मीयर भी हम करा सकते हैं इस पेशेंट में, यदि हमें डाउट है कि ट्राइकोमोनास के इन्फेक्शन हो सकते हैं तो हम पैप स्मीयर भी करा सकते हैं। देखिए, पैप स्मीयर में हमको क्या मिलता है कि पैप स्मीयर में इधर आप देख सकते हैं, इधर आपको ट्राइकोमोनाज है सारे। ट्राइकोमोनाज में इसेंट्रिक न्यूक्लियस होता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस है, और इनका साइटोप्लाज्म में यूसिनोफिलिक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म थोड़ा यूसिनोफिलिक रहता है और ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है। एक्चुअली इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ट्रिकी होता है, इतनी आसानी से नहीं समझ में आता है। ठीक है, और इसके बैकग्राउंड में हमको क्या मिलेगा, पॉलीबॉल्स मिलती है, मतलब 3D क्लस्टर ऑफ न्यूट्रोफिल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी ये न्यूट्रोफिल्स हैं। ये सब क्या है, जो छोटी छोटी दिख रही हैं, ये न्यूट्रोफिल्स हैं। और जो ये हैं, जो मैंने मार्क किया सर्कल के अंदर, ये ट्राइकोमोनाज वेजाइनलिस है। ठीक है, तो हम इसको पैप स्मीयर से भी हम देख सकते हैं। यूरिन में देख लिया हमने, पैप स्मीयर में देख लिया। अब हम जानते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में, हम इसको प्रिवेंट कैसे करें, रोकें कैसे, इसको ट्राइकोमोनाज को फैलने से कैसे रोकें। देखिए, हमने पहले से जानते हैं कि ट्राइकोमोनियासिस क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से ये डिजीज़ फैलती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमको सेफर सेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेफर सेक्स मतलब होता है कि अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। जो भी पर्सन इन्फेक्टेड है उससे संबंध ना बनाएं, सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करें।
दूसरा होता है यूज अ कंट्रासेप्टिव बैरियर लाइक कॉन्डम्स। कॉन्डम्स यूज करना चाहिए यदि आप संबंध बनाते हैं तो उससे पहले आपको कॉन्डम्स यूज करना चाहिए। तो ट्राइकोमोनियासिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्स फ्लूइड से लाइक सेमाइनल फ्लूइड और वेजाइनल फ्लूइड से स्प्रेड होती है। तो हमको ये याद रखना चाहिए, सेफर सेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, क्या इसका इलाज क्या देते हैं। देखिए ट्राइकोमोनाज के केस में हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं, मेट्रोनिडाजोल ये इसकी ब्रांड होती है, फ्लैजिल और टेंडामैक्स इसकी ब्रांड होती है। तो मोस्ट कॉमनली हम मेट्रोनिडाजोल 400 mg में यूज करते हैं। और ये मेट्रोनिडाजोल जो रहती है वो प्रेग्नेंट फीमेल में भी बहुत सेफ रहती है, तो हम उसमें भी यूज कर सकते हैं। देखिए ट्राइकोमोनाज जो प्रेग्नेंट फीमेल यदि ट्राइकोमोनाज से इन्फेक्टेड है तो उसका जो बेबी है वो प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, मतलब समय से पहले उसकी डिलीवरी हो सकती है यदि वो ट्राइकोमोनाज से इन्फेक्टेड है, यदि उसको ट्राइकोमोनियासिस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है। प्री मैच्योर डिलीवरी और लो बर्थ वेट भी हो सकता है। लो बर्थ वेट मतलब कम वेट का बच्चा भी पैदा हो सकता है यदि प्रेग्नेंट फीमेल ट्राइकोमोनियासिस से इन्फेक्टेड है। और ट्राइकोमोनाज का इन्फेक्शन उसके बेबी को भी हो सकता है ड्यूरिंग द डिलीवरी, इसलिए इसको रोकना और इसका इलाज कराना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे, स्लाइड्स में बेसिकली हम ट्राइकोमोनियासिस या ट्राइकोमोनाज में यूरिन में कैसा दिखता है उसका हम वीडियो देख लेंगे, कितना मोटाइल होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। फ्लैजिला का यूज कितना ज़्यादा मोटाइल होता है वो हम देख सकते हैं आगे के वीडियो में। ये देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा मोटाइल ऑर्गेनिज्म है, ये सभी ट्राइकोमोनाज है ना। ये देख रहे हैं कितनी फास्ट मोटिलिटी है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। देखिए इधर हमें बहुत सारे मोटाइल ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं। ये यूरिन सैंपल का वेट माउंट हमने प्रिपेयर किया है। ये एक फीमेल थी, उसमें बहुत सारे ट्राइकोमोनास हम इधर देख पा रहे हैं। इधर देख रहे हैं कि ये एक पियर शेप का ऑर्गेनिज्म होता है और इसमें फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इतना मोटाइल होता है। थैंक यू।